हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत परसेंटेज। और प्रतिशत को माना जाता है कि यह मैथ्स का एक बेस होता है जिसको पढ़ करके यदि हम अदर टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमको बेहतर अनुभव होता है और हमें आसानी से टॉपिक समझ में आने लगते हैं। हम प्रतिशत में एकदम जीरो लेवल से जाएंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हम इसमें ऐसा बेसिक सीखेंगे कि आपको नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी जीरो होगा। तो चलिए अब हम सीखेंगे प्रतिशत में कुछ बेसिक बातें। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या प्रति सौ, अर्थात बटे में 100। जैसे प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रति 100 बटे में 100 या प्रति सैकड़ा। जैसे प्रतिशत को क्या लिखेंगे यहाँ, बटे में 100। लेकिन यहाँ देखना है प्रतिशत के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसलिए यह 1 के बटे में 100। इसका मतलब होता है 100 में से 1। इसी प्रकार यदि बात होता है 2% का, तो इसका मतलब होता है 2 के बटे में 100। इसका मतलब होता है 2 के बटे में 100, 100 में से 2। यदि मैं कहूँ कि मुझे 2% मिलेगा, किसमें, 100 में, तो 100 में मेरे को कितना मिलेगा, 2 रुपये। 100 रुपये मेरे को कितना मिलेगा, 2 रुपये। इसका मतलब होता है 100 में 2। इसी प्रकार यदि बात किया जाए 3% का, तो 3% का मतलब होता है 3 के बटे में 100। 3 के बटे में 100। जैसे अब हम देखेंगे 5%। 5% मेरा भाग है 5%। इसका मतलब होगा कि मुझे 100 में से कितना मिलेगा, 5 रुपये मिलेगा। ठीक है, 100 में कितना मिलेगा मेरे को, 5 रुपये मिलेगा। इसको कैसे लिखेंगे, 5 के बटे में 100। 100 रुपये है जिसमें मेरे को कितना मिलना चाहिए, 5%। तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपये। 100 रुपये में मुझे कितना मिलेगा, यहाँ 5 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार यदि मेरा भाग है 20%, मेरा भाग कितना है यहाँ, 20%। किसमें मेरे को 20% मिलेगा, मान लेते हैं 500 में। 500 में मेरे को मिलना चाहिए 20%। तो क्या करेंगे, 500 का यहाँ 20% निकाल लेंगे। 20%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। इसलिए क्या लिखेंगे, इसको परसेंट को यहाँ से हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें, 100। यदि 500 में मेरा भाग 20% है, 500 में मेरे को कितना मिलना चाहिए, 20%। तो 20%, तो 500 में कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा मेरे को, 500 में 100 रुपये मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ समझते हैं इसमें अधिकतर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सिंबल होता है प्रतिशत का, ये किसका सिंबल है, यहाँ प्रतिशत का। और ये किसका सिंबल है, यहाँ भाग का सिंबल होता है। यह प्रतिशत का सिंबल होता है और यह भाग का सिंबल होता है। प्रतिशत किसी भी संख्या में जब प्रतिशत लगा होता है, जैसे 5 में प्रतिशत लगा होगा, इसका मतलब क्या होता है, 5 के बटे में 100। इसका मतलब क्या होता है, 5 के बटे में 100। और जैसे ये सिंबल जहाँ लगा होता है, जैसे 6/3, इसका मतलब क्या होता है, जिस संख्या के बाद ये साइन लगा रहता है
उस संख्या को इसके बाद जो संख्या होती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। और हमेशा प्रतिशत किसी भी संख्या के बाद में लगा रहता है और उसके बाद कोई भी संख्या ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाग में क्या होता है, इसके बाद सिंबल के बाद कोई भी संख्या सटा हुआ रहता है, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कुछ और इस बेसिक बातें, जैसे 4, यहाँ समझेंगे 4 5 का कितना प्रतिशत है। जैसे 4 5 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे करेंगे, 4 5 का कितना प्रतिशत है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में बोला गया है और किसकी रिस्पेक्ट में बोला गया है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ किसके बारे में बोला गया है, 4 के बारे में। और किसकी रिस्पेक्ट में बोला गया है, 5 के। देखिए 4 5 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में बोला जाए और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाता है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका यूज पूरे टॉपिक में हुआ है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाए उसको ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको नीचे लिखना है। और मल्टीप्लाई किसका करना है, यहाँ किसका करना है, 100 का करना है कि और किसी का करना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका करते हैं मल्टीप्लाई, 100 का नहीं करते हैं बल्कि 100% का किया जाता है, 100% का किया जाता है। क्योंकि जब हम 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में चेंजेस हो जाएगा। यदि हम प्रतिशत का 100% का करेंगे तो इसके मान में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। 100 से 100 कैंसिल, मान में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, 100% का। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 0 का 0, 4 दूनी 8, 80% हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखेंगे हम इसी को चेंज करके 4 5 का कितना प्रतिशत है। अब हम देखेंगे 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 है जो 5 से कितना प्रतिशत कम है, किसके बारे में बोला गया है, 4 के बारे में बोला गया। किसकी रिस्पेक्ट में, यहाँ भी 5 की रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या देखना है इसमें, 4 5 से कितना कम है, तो यहाँ रियल में देखेंगे 4 और 5 में कितना अंतर है, इसमें 1 का। कितने का अंतर है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ, पहले 1 लिखेंगे। और देखें किसकी रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, 5 की रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। 100% में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का करेंगे। 20 पंचे 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसी प्रकार हम समझेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट, 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें समझेंगे 5 है जो 4 का कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें देखेंगे किसके बारे में बोला गया है, 5 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, किसके बारे में बोला गया है, इसमें 5 के बारे में बोला गया है। और किसकी रिस्पेक्ट में बोला गया है, 4 की रिस्पेक्ट में बोला गया है। 5 है जो 4 का कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें क्या देखेंगे, 5 है जो 4 से कितना अधिक है, इसमें कितना अधिक है, 1, इसलिए 1 लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, 4 के।
4 का कितना प्रतिशत अधिक है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से यहाँ गुणा करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। 25 चौके 100 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा 25%। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। हम सबसे पहले प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, साधारण भिन्न हो या नहीं हो, सबको हम किस में सीखेंगे प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए है 4/5, इसको हमको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100% से गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 4/5 में 100% से यहाँ गुणा करेंगे, उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे। 20 पंचे 100 होता है, ये कितना हो जाएगा प्रतिशत में 80% हो जाएगा। इसमें भी 5/4 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौके 100, 25 पंचे 125% हो जाएगा। अब हम 3/2 को प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे। 50 दूनी 100, 5 × 15 150%। इसी प्रकार हम 7/5 को भी प्रतिशत में बदल देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 पंचे 100, 7 दूनी 140% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलिए। अब हम सीखेंगे साधारण भिन्न में बदलना। देखिए क्वेश्चन है नंबर 35%, इसको किस में बदलना है साधारण भिन्न में बदलना है, जो कि किस में दिया हुआ है यहाँ प्रतिशत में हमें दिया हुआ है, इसको हम साधारण भिन्न बदलना है। तो देखिए 35 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, प्रतिशत जब हटाएंगे तब बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में 7 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 7 बटे कितना हो जाएगा 20। नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 7/20, जो कि किस में है साधारण भिन्न में है। अब हम देखेंगे सेकंड बी नंबर 1.6, इसको ध्यान से समझेंगे। 1.6 प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से दशमलव को यहाँ से हटाना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, हाँ पहले तो यहाँ 100 लिखेंगे, इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव का यहाँ 1 लिखते हैं, दशमलव का कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 संख्या, इसलिए 1 इसमें 0 लिखेंगे। यदि 2 संख्या रहता तो 2 0 लिखते, 3 संख्या रहता तो 3 0 लिखते। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हट गया तो अब कितना हो जाएगा, अब दशमलव को छोड़ करके इसको देखना है 16 हो जाएगा, 16/a हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 × 16, 2 पंचे 10 हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया। अब कितना हो जाएगा 2/25 पंचे 125। जब हम 1.6% को जब साधारण भिन्न में बदलें तो क्या प्राप्त हुआ है 2/125। अब हम देखेंगे सी नंबर 0.5% को साधारण भिन्न में बदलना है हमें। तो क्या करेंगे 0.5% का मतलब क्या होता है बटे में 100 बराबर। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है दशमलव को हटाना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव का क्या लिखते हैं हर में नीचे 1 लिखते हैं, हाँ 1 लिखते हैं। जब दशमलव हटाया जाता है तब हर में नीचे कितना लिखा जाता है
1 लिखा जाता है। उसके बाद क्या देखा जाता है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, ना कि पहले। क्या देखा जाता है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या दशमलव के बाद 1 संख्या, इसलिए 1 यहाँ 0 लिखेंगे। अभी इसको पूरा पढ़ेंगे दशमलव छोड़ करके, तो कितने 0 5। तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। इससे अब डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। 1 अपान में क्या बचेगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/200, जो कि साधारण भिन्न में हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे 125% को। 125% का मतलब बटे में 100, इसको डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को किस में व्यक्त करना है, इसमें दशमलव भिन्न में हमें बताना है। और दशमलव भिन्न बताना, जिसमें ए नंबर में है 20%, बी में है 8%। इसको किस में व्यक्त करेंगे हम, दशमलव भिन्न में। 20% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद क्या बचे, यहाँ 2/10 बचा। इसमें क्या देखेंगे, 1 में कितने 0 हैं, यहाँ 1 0, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव लिखना है। कितनी संख्या के बाद दशमलव लिखेंगे, इसमें एक संख्या के बाद दशमलव लिखेंगे। 2 हो गया, 1 हो गया संख्या, यहाँ दशमलव लिखेंगे। इससे पहले यहाँ 0 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दशमलव भिन्न में यहाँ व्यक्त हो गया है। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 0 जितने भी लिखें किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 यहाँ नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या के बाद दशमलव जितना भी लगा दिया जाए, मान में परिवर्तन नहीं होता है। यदि यहाँ कोई संख्या है, यहाँ 0, यहाँ कोई संख्या इसके बाद 0 0, यदि 5 आता है तब इसका वैल्यू होता है। यदि यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है 0 का। चलिए अब हम सीखेंगे बी में देखेंगे 8%। इसको इसमें बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को सबसे पहले यहाँ से हटाएंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। इसके बाद अब क्या देखना है, 1 में कितने 0 हैं, यहाँ 2 0 हैं, इसलिए इसमें 2 संख्या के बाद दशमलव होगी। ठीक है, ऐसा देखना, इधर से 1 2 ऐसी गिनती करना है। 1 में कितने 0 हैं, 2, इसलिए 2 संख्या के बाद दशमलव होना चाहिए। 8 हो गया फर्स्ट संख्या। दूसरा संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0.08 हो गया। ठीक है, 0.08 हो गया, जो कि किस में है, दशमलव भिन्न में व्यक्त हो चुका है। अब हम देखेंगे सी नंबर 0.25%। इसको किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यहाँ समझेंगे ध्यान से, 0.25 इसको दशमलव भिन्न बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, इसलिए इसको जैसा का वैसा पहले लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ से दशमलव अब हम हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो गया 100। दशमलव का क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, दशमलव का 1 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद अब देख कितनी संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या, इसलिए यहाँ कितने 0 रहेगा, 2 0 रहेगा। ठीक है, अब दशमलव हट गए इसलिए यहाँ 25 लिख दिए हैं। अब यहाँ देखेंगे 25, इसमें कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में कितना 0 होगा, 1 2 3 4, 4 0 है, इसलिए 1 में 4 0 लिख दिए। अब इसमें क्या देखना है, 1 में कितने 0 हैं, 1 में 4 0 है, इसलिए यहाँ देखेंगे 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, ऐसा देखना है ना, इस दिशा में इकाई दहाई ऐसा देखना है। 4 0, इसलिए 4 संख्या के बाद क्या लगाना है, 4 संख्या के बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। 5 हो गया, 2 कितने हो गए, 2 हो गया।
अब 2 हमें और चाहिए, तो 2 हमें पता नहीं, तो क्या लेते हैं यहाँ 0 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ दशमलव रहेगा, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 0 ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, 0.06 को दशमलव भिन्न में बदलना है हमें, ठीक है। 0.06 प्रतिशत हटाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अब दशमलव हटाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे बटे में तो सवाल रेडी है। अब क्या दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, इसलिए इसी में 2 0 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करके क्या कर दिए, 2 0 लिख दिए हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब दशमलव हट गया इसलिए क्या लिखेंगे, 0 6 नहीं लिखेंगे, इसमें 6 ही लिखेंगे, क्योंकि 6 के पहले 0 है उसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता है। यदि बाद में होता तो उसका कुछ वैल्यू होता, लेकिन पहले लगा दें, कितना भी 0 लिख दें कोई उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद 1 में कितने 0 हैं, यहाँ 4 0 हैं, इसलिए यहाँ देखेंगे 4 संख्या के बाद दशमलव लगानी है, और कैसे देखनी है, ऐसा देखने इस दिशा में, ठीक है। गिनती करना है, सबसे पहले 6 हो गया, 4 संख्या के बाद दशमलव चाहिए हमें, एक ही संख्या यहाँ, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ कितने 0 लेंगे, 4 कितने, एक तो ये हो गया, 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 3 0, 1 2 3 4 हो गए कुल, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ दशमलव लगा देनी है और यहाँ 0 लिख देनी, 0.0006 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। इसमें हमें बताना है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। तो इसमें क्या देखें, किसके बारे में बोला गया है, 12 ग्राम के बारे में बोला गया है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में बोला गया है, इसमें 12 ग्राम के बारे में बोला गया है कि 12 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। यह 3 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में बोला गया है 12 ग्राम का, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 12 ग्राम लिखेंगे, या यहाँ 12 लिख सकते हैं। बटे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये 12 ग्राम हो गए, 3 किलोग्राम हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100, हाँ 100% का मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। इसके बाद क्या देखेंगे, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट सेम करना पड़ता है, या ग्राम में दोनों को बदल दिया जाए या फिर किलोग्राम में दोनों को बदल दिया जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 100 है, इसलिए यदि हम 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया जाए तो आसानी से यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब देखिए यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 से 12 कैंसिल हो गया 4 बार में। हमें 2 से अब एक बार और कैंसिल कर, 2 2 4 2 5 10, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 2/5%। इसको फिर से डिवाइड कीजिए, 2/5 को 5 से डिवाइड करना है तो छोटा इसलिए डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। जब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 बार में तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.4%। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, रुपये 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। हमें बताना है जो रुपये 432 दिया हुआ है का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो देखिए 432 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब का यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 को 3 छंग 18, 18 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा, 20 बटे में हाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का प्रतिशत, यदि यहाँ प्रतिशत हटाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बटे में 100, तो यहाँ 100 लिख सकते हैं,
यहाँ 100, इसको समझिए जैसे 6 सही 2/3% है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब 20/3 हो गया, 20/3%। अब देखना कि प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्यों मल्टीप्लाई होता है, ये समझेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे 20/3 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो पूरे के बटे में 100 लिखना। पूरे के बटे में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, 20 के बटे में यहाँ क्या है, 3 है, मेन बटे ये हो गया। 100 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ से 1 उठकर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, और 100 उठकर कहाँ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 20 में कुछ नहीं है तो इंटू में 1 है तो 20 ही है यहाँ। ठीक है, 100 कहाँ चला गया, 3 के इंटू में, वही ये यहाँ हम लिखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो देखेंगे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। जब देखेंगे तो कैसे देखें, कैसे चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको सबसे पहले ऐड करते हैं। ये हम कहाँ पढ़े थे, नंबर सिस्टम में पढ़े थे। इसको ऐड करके देखेंगे, यदि जोड़ने पर 3 या ये 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 2 9, जो कि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके फिर 12, पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 144 में, तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, बटे में क्या है यहाँ 10 है। अब यहाँ क्या देखेंगे, एक संख्या के बाद 0 है, क्या है, एक के बाद कितने 0 हैं, एक के बाद यहाँ कितने 0 हैं, 1 0 है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें एक संख्या के बाद 0, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। एक संख्या 8 हो गया, 8 के बाद यहाँ कहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ लगेगा। 1 के बाद 0, एक के बाद कितने 0 हैं, 1 0, इसलिए यहाँ देखेंगे एक संख्या के बाद ही दशमलव लगाना है, तो 8 के बाद 1 दशमलव लगा दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 28.8 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम देखेंगे ए, बी और सी देखेंगे। ए में है, यदि 450 का x% बराबर 54 है तो x का मान है। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान यहाँ से हमें ज्ञात करना है। देखिए 450, यहाँ समझेंगे 450 का मतलब क्या होता है, गुणा का साइन, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसके बाद क्या है x, प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। बराबर है तो यहाँ बराबर लिखेंगे, बराबर में क्या है 54। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होता है। ठीक है, 5 से इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45। अब देखेंगे यहाँ 9 से क्या कैंसिल होता है, 54, 9 के पहाड़ में आता है 54, 9 छक्का 54। ठीक है, ये भी डिवाइड कर दिए हैं। अब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x बराबर, अब देखेंगे x के बटे में क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 6 में, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा, जो कि है किसी ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन ये है 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे बी नंबर। 1000 का 25% का 1% क्या होगा। अब इसमें समझेंगे 1000 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 25% हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। का मतलब गुणा, 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे में प्रतिशत हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। फिर का मतलब गुणा, फिर 1 लिखेंगे, 1 के बटे में प्रतिशत हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है। 2 0 से यहाँ का 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा है, यहाँ 25 बचा है ऊपर, सभी में यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 25 बचा है। और बटे में क्या बचा है, यहाँ से यहाँ 10 बचा है, और यहाँ ये 100, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1000 हो जाएगा। जब 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना हो जाएगा,
1000 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं करके क्या करेंगे, इसमें देखें 1 के बाद कितने जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं, तो क्या करेंगे यहाँ देखेंगे ऐसा देखेंगे 3 संख्या के बाद हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। ठीक है, 3 संख्या के बाद 5 2 कितनी संख्या हो गए, 1 2 हो गया, एक और चाहिए, कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लिए। अब यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है ये, ऑप्शन फर्स्ट टाइम ही है 0.025। अब हम देखेंगे सी नंबर। यदि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है तो x का मान है, यहाँ हमें क्या बताना है, यहाँ x का मान इसमें हमें बताना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 48 लिखेंगे, 4800 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 16.5 लिखेंगे, 16.5 बटे में क्या लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, बराबर में क्या है x, तो x लिखेंगे। का क्या लिखेंगे, यहाँ का के स्थान पर गुणा का साइन रख, 3/4 है, 3/4 लिखेंगे। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, 100 में 2 जीरो हैं तो यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 48 हो जाएगा, 3 से कैंसिल इसको कर देंगे, 48 को 3 एकम 3 18, हाँ 3 छंग 18 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब x का मान यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल नहीं करना ना, इससे कैंसिल नहीं होंगे, ऊपर का ऊपर ही कैंसिल होते हैं, नीचे से नीचे का कैंसिल होता है जब इक्वल होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा इसलिए हम 4 से कैंसिल नहीं कर सकते 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है x है, अब 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या बचा है 16 सबसे पहले लिखेंगे, इनटू में हाँ 16.5 है, 5 लिखेंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ अब 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिख दिए। इसके बाद अब देखेंगे x बराबर के ये प्राप्त हो गया हमें। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से दशमलव हटा भी सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, बटे में 1 लिखेंगे, दशमलव का और दशमलव एक संख्या इसलिए 0। अब यहाँ से दशमलव हट चुका है। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, यहाँ तक। अब 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 5 तिया 15, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15 कितना हो गया 33, 8 बचा है 33 और यहाँ 4 बचा है, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 32, 32 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई 4 में कि कितना प्राप्त हुआ हमें 32, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 33, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, 3 तिरका यहाँ 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1056। यहाँ x का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1056, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन में है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, 1156 ऑप्शन नंबर किस में है, सेकंड में है, 1056, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि वो कर दिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।